जी स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। PSGS सेंटर 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस पढ़ने वाले हैं और जीएस के अंदर हम लोग क्या जीएस में जितने भी हमारी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जीके जो भी है हमारा, वो सब लोग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जितने भी कंप्यूटर में आपको अलग चैनल पे पढ़ाऊँगा और ये 4 जो सब्जेक्ट है मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला। 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये 5 हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इनका जो शॉर्ट टर्म रिवीजन जो है, इनका सबका शॉर्ट टर्म रिवीजन, उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक्स्ट्रा चैनल का, जिससे आप 5 से 10 मिनट यहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जीएस का हमारा जो बैच है कम्प्लीटली वो रहने वाला है, पूरा फाउंडेशन बैच रहने वाला है। इस फाउंडेशन बैच में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। इंडिया की पॉलिटी, भारतीय राजनीति के बारे में। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में हमें क्या पढ़ना होता है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। नोट्स वगैरह की मैं बात करूँ तो नोट्स वगैरह आपको मैं उसके बारे में लास्ट जानकारी दे दूँगा, बिल्कुल लास्ट के अंदर, कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, कैसे MCQs होंगे कि नहीं, PYQs होंगे कि नहीं। ठीक है, और इसको रिवाइज करने का क्या मेथड है, प्रैक्टिस कैसे होगी, ओवरऑल जो जानकारी है PDF वगैरह की, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा लास्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो PSIR, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हिंदी में बोले तो भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, ये हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करने वाले हैं। पॉलिटी से कुल मिलाकर के बात ये है कि हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। पॉलिटी, ठीक है, भारतीय संविधान। हम 2 चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं। PSIR में कितनी चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 चीज़ें पढ़नी है। पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में 2 ही चीज़ें। क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो हमारा जो भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इनके बारे में पढ़ना है हमें। तो ये 2 चीज़ें हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, शुरुआत हम लोग करेंगे भारतीय संविधान से शुरुआत करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो फिर आप यहाँ सुन लीजिएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है वो बिल्कुल रॉ हैं, आपको कुछ नहीं पता इंडियन पॉलिटी के बारे में, और मेरा काम है आपको इंडियन की पॉलिटी के बारे में समझाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में समझाना। पॉलिटी की जितनी भी नॉलेज है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है आपकी, उतना ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा ज्ञानी आपको नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, जो मैं आपको यहाँ करवा दूँगा। ठीक है, और बाकी हम पूरे के पूरे पढ़ने वाले हैं, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, पूरा पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा संविधान कवर करने वाले हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप सब हेडिंग डालिएगा भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग लिखिए, और मैं आपको समझाता हूँ इसके। भारतीय संविधान क्या चीज़ है, हम लोग ये पढ़ते हैं। आखिर संविधान है क्या, ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी। देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। एक देश कैसे चलेगा, क्या नियम कानून होंगे, क्या अधिकार दिए होंगे, वो सब बातें जो किस में लिखी होती हैं, वो सब एक संविधान में लिखी होती हैं। आप कल्पना करो इसको, एक बुक से आप कल्पना कर लीजिए, जिस तरह से आपकी एक किताब होती है, जो आप किताब पढ़ते हो, उस किताब, ये संविधान भी एक किताब की तरह ही है। ठीक है, ये संविधान क्या है, ये संविधान भी एक किताब की तरह ही है। आप बुक आप पढ़ते हो तो यहाँ पे अगर आपने कभी देखा होगा संविधान की बुक को, तो ऊपर लिखा होता है भारत का संविधान, ये, और इसी का अगर इंग्लिश वर्जन आ जाए तो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा होता है। तो भारत का संविधान क्या है, एक बुक, एक जो दस्तावेज है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक दस्तावेज हैं, उसको एक बुक का रूप दिया गया है। किसका रूप दिया गया है, बुक का। तो एक बुक की तरह ही होता है ये भी। जिस तरह से क्या होता है कि बुक के अंदर कुछ चैप्टर ये होते हैं, क्या होते हैं, चैप्टर।
इसी तरह से इसके अंदर कुछ भाग हैं। क्या है? भाग या पार्ट्स कह देते हैं इनको हम। क्या कह देते हैं? भाग या पार्ट्स। इसमें कितने भाग हैं? तो इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। तो संविधान एक बुक की तरह है जिसके अंदर 22 चैप्टर हैं, या आप ये कह दीजिए कि 22 भाग हैं। ठीक है। अब उन 22 भागों में कुछ होते हैं टॉपिक। क्या होते हैं सर? टॉपिक होते हैं। आपने कुछ पढ़ा होगा, परिचय कब, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास में एक बुक ऐसी है, जैसे आपके पास में एक व्याकरण की बुक है। व्याकरण तो आप जानते हैं, ग्रामर की बुक। उस ग्रामर के अंदर आपके पास एक चैप्टर है, मान लो दीपावली का चैप्टर आ गया। तो दीपावली का चैप्टर, तो दीपावली का चैप्टर, उसके अंदर कुछ सब चैप्टर, सब हेडिंग्स दी होती हैं, या हेडिंग दी वगैरह दी होती हैं, सब हेडिंग्स वगैरह। जैसे उसका पहले, सबसे पहले प्रस्तावना आती है, फिर कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है, और ये सब चीज़ें मनाई जाती हैं। ये सब आपके टॉपिक दिए होते हैं। इसी तरह से इस भारतीय संविधान के 22 भागों के अंदर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इन टॉपिक्स की संख्या कितनी है? तो इन टॉपिक्स को हम कहते क्या हैं? तो सबसे पहले तो इनको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। हिंदी में बोले तो आर्टिकल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं इन 22 भागों में, जिस कितने हैं? तो 395 इतने आर्टिकल हमारे भारत के संविधान में दिए गए हैं, और ये सारे के सारे आर्टिकल हमें पढ़ने हैं। ठीक है। तो संविधान एक बुक की तरह होता है, जो आप देखा ही होगा। और बुक के अंदर क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। इसी तरह से संविधान में कुछ चैप्टर हैं जिनको हम भाग कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं। और कितने हैं? तो 22 हमारे पास चैप्टर भाग हैं। इसके अंदर कुछ, इन भागों में कुछ सब टॉपिक्स दिए गए हैं। इन टॉपिक्स को कहते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल, जो कितने हैं? 395 हैं। ठीक है। संविधान क्या करता है? संविधान को एक जो है ना, संविधान सभी को अधिकार देता है कि देखो, संविधान का मतलब सभी के लिए समान कानून, जो विधि होती है, कानून जो होता है वो सबके लिए समान होना चाहिए। यही संविधान हमें सिखाता है। आपका किसी भी अधिकार की अगर हानि होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, या अपने आसपास जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ जा सकते हैं। ये सब, तो ये पावर आपको किसने दी? तो ये पावर आपको संविधान ने दी है। संविधान के अंदर ही कुछ ऐसे बातें लिखी हुई हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो आपको ये अधिकार देते हैं कि अगर आपके अधिकारों का कोई, आपके मूल अधिकारों का अगर खनन होता है तो आप उसका पूर्ति कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ों में, मान लीजिए किसी ने अपराध किया है कोई, तो उसको कौन सा दंड दिया जाना, कैसे दिया जाना चाहिए। अच्छा, आपने सुना होगा NSA के बारे में, सुना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में सुना होगा। तो कैसे लगता है? वो सब बातें जो है वो संविधान के अंदर लिखी गई हैं। ठीक, क्या होता है? अब संविधान जिस टाइम बनाया गया था, उस टाइम का जो संविधान है उसमें, जैसे कि मतलब हम सोचते हैं भविष्य के बारे में, हम कल्पना करते हैं कि हम भविष्य में ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, तो उसको देख करके वर्तमान में क्या हो रहा है उसको देख करके ये संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन हम अनुमान क्या होते हैं कि कुछ हद तक अनुमान सही होते हैं, कुछ हद तक गलत होते हैं। मतलब हम लोग उसको, जो चीज़ें छूट जाती हैं कई बार, हम उनको अनुमानित नहीं कर पाते। इन बिटवीन क्या हुआ है कि उन्होंने भी संविधान बनाया, लेकिन संविधान बनाते टाइम उन्होंने क्या किया, अपने खुद से जितना हो सकता था उतना लिखा, और बाद में कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी छोड़ दी, और एक अधिकार दिया उनको। क्या अधिकार दिया कि अगर आने वाले समय में सरकार जो आएगी, अगर वो भारत के कुछ नई चीज़ चेंज होता है, भारत के अंदर कोई नई चीज़ होता है टेक्निक में, चाहे वो चेंज हो, जैसे कि मान लो उस टाइम तो क्या था, उस टाइम ठीक है राइफल आया करती थी, आज के टाइम में तो स्टेन गन आती है, AK-47 आती है, नए नए हथियार आ गए हैं। तो उन सब की जो चर्चा वो कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, सुरक्षा की चर्चा चाहिए। पुलिस टाइम, उस टाइम की जो पुलिस थी, ठीक है, वहाँ पे, और आज की जो पुलिस है, सेना है, हथियार वगैरह हैं, उन सबको जो है वो कहाँ लिखा जाना चाहिए, उन सबको किस तरह से मतलब मैनेज किया जाना चाहिए, वो सब कहाँ लिखा गया जाएगा। उसके लिए उन्होंने कुछ पन्ने खाली छोड़े गए थे,
कुछ खाली छोड़े थे जिनको हम लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा उसमें के अंदर जोड़ देते हैं, कुछ नई चीज़ उसमें लिख देते हैं, तो उसको कहते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, इस संविधान संशोधन, लेकिन ये संविधान संशोधन होते हैं ना, ये संशोधन जो होते हैं कंप्लीटली जो संशोधित किए जाते हैं वो अनुच्छेद से पहले एक शेड्यूल होते हैं, जो अनुसूचियाँ होती है, जैसे सूचियाँ नहीं बनती है हमारे, लिस्ट बनाई जाती है, वैसे ही 12 चीज़ों की लिस्ट है हमारे पास में, 12 पॉइंट्स की लिस्ट है, जैसे हम शेड्यूल कहते हैं, अनुसूचियाँ कहते हैं। तो उनके अंदर पहले चेंज होता है, उन चेंजों के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, भारत के संविधान में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुसूचियों के बारे में कि अनुसूचियाँ क्या चीज़ होती हैं, कितनी 12 लिस्ट है, तो वो कौन कौन सी लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर हमें क्या बताया गया है, क्या अधिकार, क्या चीज़ें हैं, जो पॉइंट दिए गए हैं भारत के संविधान में, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखिए भारत अनुसूचियों के बारे में, प्रमुख अनुसूचियां, मेजर शेड्यूल्स। तो शेड्यूल का हेडिंग लिख दीजिए ताकि हम लोग शेड्यूल के बारे में पढ़ लें। तो ये समझा, तो हेडिंग लिखिए आप लोग प्रमुख अनुसूचियां। ठीक है, प्रमुख अनुसूचियां यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए। अच्छा सुनिए, शेड्यूल्स कितने होते हैं, अनुसूचियां कितनी होती हैं, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। वर्तमान में देखो 12 अनुसूचियां हैं, सबको पता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। लेकिन जब संविधान बनाया गया था, देखो जो हमारा वास्तविक संविधान है, जो संविधान संशोधित होने से पहले, मगर संविधान में जो चेंज किए गए थे उससे पहले जो हमारा संविधान बनाया गया था, उसको हम कहते हैं वास्तविक संविधान या मूल संविधान कहा जाता है। उस मूल संविधान के अंदर हमारे पास में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो चुकी है, मतलब 4 जो अनुसूचियां नई जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि वो 8 अनुसूचियां कौन सी हैं जो मूल संविधान में हुआ करती थी, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि 4 नई अनुसूचियां कौन सी जोड़ी गई हैं और कब जोड़ी गई हैं, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए प्रमुख अनुसूचियां, और प्रमुख अनुसूचियों में आप देखिए सबसे पहले लिखिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। मतलब जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8 शेड्यूल्स की चर्चा की गई है, लेकिन अब जो संविधान में चेंज भी होते हैं। ठीक है, नियमों में चेंज होते हैं, इसमें भी चेंज होता है, शेड्यूल में भी चेंज किया गया, और 4 नई जोड़ी गई बाद में संविधान संशोधन के बाद में। और हमारे जो वास्तविक संविधान, हमारा जो वर्तमान का जो संविधान है, हमारा जो वर्तमान का संविधान है, प्रेजेंट टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, उसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां या 12 जो शेड्यूल हमारे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो 8 अनुसूचियों के बारे में कि वो 8 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 8 अनुसूचियों के बाद हम पढ़ने वाले हैं कि 4 अनुसूचियां कौन थी जो नई जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि प्रमुख अनुसूचियों के बारे में कि मूल संविधान में तो 8 थी, जबकि वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। कई बार सवाल में ये भी पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, और फिर आपसे ये कोई पूछ लेगा कि संविधान संशोधन के बाद कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, या बोलेगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां अभी है, कि कितनी अनुसूची भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्तमान में अभी चर्चित है या है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा। अब हम मूल संविधान की पढ़ लेते हैं कि मूल संविधान की वो 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि मूल संविधान की 8 जो अनुसूचियां वो क्या क्या थी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुसूची जो आती है, उस अनुसूची कौन सी है, इसमें आपके भारत व राज्य क्षेत्र, भारत व उसके राज्य क्षेत्र, ऐसे लिखिए, भारत व उसके राज्य क्षेत्र, भारत व
उसकी राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा जो है कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 1 में है। भारत और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किसमें है? तो वो उसके अनुसूची नंबर 1 में आता है। ठीक है, इंडिया एंड देयर स्टेट एरिया के बारे में चर्चा वो किस में आएगी? 1 में। 2 में क्या है? तो 2 में चर्चा है पेमेंट की, यानी कि वेतन। किसकी चर्चा है? तो वेतन की चर्चा है आपके नंबर 2 में की गई है, ये आपको याद रखना है। तो 1 में क्या है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र है। 2 में क्या है? वेतन है। 3 में क्या होगा? तो 3 में होगी ओथ। ओथ यानी कि शपथ। 3 में क्या हो गई? शपथ। वेतन के बारे में और शपथ के बारे में मैं आपको जो वीडियो अलग से बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो पेमेंट के बारे में चर्चा किसमें है? पेमेंट के बारे में चर्चा है अनुसूची नंबर 2 में। और ओथ की चर्चा किसमें है? तो ओथ की चर्चा नंबर 3 में। 1 में क्या है? 1 में इंडिया और उसके जो स्टेट एरियाज हैं, स्टेट फील्ड हैं, उनकी चर्चा जो है नंबर 1 में है। तो ये 3 आपको समझ आ गई। अब लिखिए चौथी कौन सी है? तो नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है राज्यसभा और लोकसभा में सीटों की जो चर्चा है वो किस में आती है? वो आती है आपके नंबर 4 में। किस में आती है? नंबर 4 में। तो 1 में क्या है? भारत व उसके राज्य क्षेत्र। 2 में वेतन। 3 में शपथ। 4 में राज्यसभा और लोकसभा में सीटों की चर्चा, ये 4 में की गई है। 5 में क्या है? 5 में है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, या आप ये कह दीजिए जो आपके आरक्षण जो है उसकी चर्चा किस में है? 5 में की गई है। तो 1 में क्या है? भारत व उसके राज्य क्षेत्र। 2 में वेतन यानी कि पेमेंट। 3 में शपथ यानी कि ओथ का। 4 में राज्यसभा और लोकसभा में सीटों की चर्चा। 5 में SC/ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विशेष प्रावधान जो है वो 5 में किए गए हैं। 6 में क्या है? तो 6 में है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के लिए जो विशेष प्रावधान है वो किस में किए गए हैं? वो किए गए हैं नंबर 6 में। पूर्वोत्तर भारत में 4 राज्य आते हैं। ठीक है, 4 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। तो ठीक है, ये 6 मैं आगे लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है तो ये मैं 6 आगे लिखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आ गया इतना। भारत व उसके राज्य क्षेत्र 1 में, वेतन 2 में, शपथ 3, राज्यसभा लोकसभा में सीटें 4 में, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान 5 में, और 6 नंबर के पूर्वोत्तर भारत यानी कि ईस्टर्न इंडिया की बात किसमें? ईस्ट इंडिया की बात। तो 6 दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। 6 में क्या है? पूर्वोत्तर भारत, ईस्ट इंडिया। इसमें 4 राज्यों की चर्चा है, ये आपको याद रखना है। कितने राज्यों की चर्चा है? 4 राज्य आते हैं। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको याद। ठीक है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसकी चर्चा किस में की गई है? तो इसमें की गई है आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की चर्चा जो है वो किस में की गई है? वो आपके छठे अनुसूची में की गई है। कितने राज्य आते हैं? 4। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। 7 नंबर में क्या है? तो 7 नंबर में है शक्ति का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन। ठीक है, तो शक्ति का विभाजन जो है वो किस में आएगा? तो वो आएगा नंबर 7 में। शक्ति के विभाजन के अंदर क्या होता है कि 3 लिस्टें हैं, 3 लिस्ट जारी होती हैं। अब 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? तो 3 अनुसूचियां सूची कौन कौन सी हैं? तो 3 सूचियां हैं। सबसे पहले जो सूची आती है वो आती है आपकी संघ सूची। संघ सूची आती है, पहली आती है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी राज्य सूची। कौन सी सूची?
राज्य सूची, और 3 नंबर आती है केंद्र, संघ सूची होगी, राज्य सूची, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती में वहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो तीसरी कौन सी है आपकी? तीसरी जो अनुसूची है वो कौन सी है? तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो किस में आती है? नंबर 3 में आती है। अच्छा, इनमें पावर किस तरह से बंटी हुई है वो आप देख लीजिए। पावर किस तरह से बांटी गई? सबसे पहले तो अगर मैं संघ सूची की बात करूं, संघ मतलब यूनियन, और यूनियन का मतलब है सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र। मतलब इसके अंदर जो शक्तियां होंगी वो किसके अधीन रहने वाली हैं? वो सेंटर के अधीन रहने वाली हैं, मतलब केंद्र के अधीन रहने वाली हैं। मतलब कि जो भी केंद्र संबंधी जितने भी रूल हैं वो कौन बनाएगा? तो वो सब बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो शक्तियाँ किसके अधीन होती हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे केंद्र के अधीन पावर दी जाती हैं, केंद्र के अधीन शक्तियाँ दी जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। राज्य सूची में देखो, राज्य नाम ही आ गया स्टेट, मतलब कि यहाँ पे शक्तियाँ रखने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पे रखने का अधिकार है राज्य के पास, मतलब कि राज्य के अधीन शक्ति, ठीक है, राज्य के अधीन शक्ति। नंबर 2 में इसमें किस पर की चर्चा है? देखो, सबसे पहले तो संघ सूची में केंद्र आ गया, राज्य सूची में राज्य के अधीन शक्तियां आ गई। लेकिन कभी कभार लेकिन कुछ ऐसी पावर हैं या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ना कंप्लीटली केंद्र के पास हैं, ना कंप्लीटली राज्य के पास हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को, मतलब कुछ शक्तियां जैसे 50% पावर राज्य को दी, और कुछ कैसे कंडीशन है जिसके अंदर पावर केंद्र को दी गई है, मतलब कुछ कंडीशन में पावर दोनों में बांट दी गई है। तो उसकी चर्चा किस में की गई है? तो वो हमारे समवर्ती सूची में की गई है। मतलब यहाँ पावर दोनों के अधीन होगी, यहाँ पे केंद्र भी आएगा और यहाँ पे राज्य भी आएगा। समझा की बात? तो केंद्र और राज्य के अधीन शक्तियाँ यहाँ होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो राज्य संघ के अंदर केंद्र के अधीन पावर, राज्य सूची में राज्य के अधीन, और समवर्ती में क्या होता है? समवर्ती में केंद्र के अधीन शक्तियाँ होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे मान लो संघ, एग्जाम्पल जैसे आर्मी, आर्मी किसके अधीन है? केंद्र के। जैसे पुलिस किसके अधीन है? राज्य के। जैसे कुछ कंडीशन में जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा किसके अधीन होगी? तो समवर्ती सूची में आएगी, यानी केंद्र और राज्य दोनों के अधीन आ जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो 6 नंबर में क्या था? पूर्वोत्तर राज्य। 4 राज्यों की चर्चा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और 7 में शक्तियों का बंटवारा यानी कि विभाजन। पहला संघ सूची जिसमें केंद्र के अधीन पावर, दूसरे में राज्य जिसमें राज्य के अधीन पावर, और तीसरे में समवर्ती यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के अधीन शक्तियां दी गई हैं। अब आप 8 नंबर लिखिए, मूल संविधान का 8वां अनुसूची लिख लीजिए। कौन? तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में लिखा है राजभाषा। क्या है? राजभाषा, यानी कि इंडियन लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज की चर्चा किसमें है? 8वीं अनुसूची में की गई है। मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाओं की चर्चा है। कितनी? 14 मूल संविधान में। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मतलब 8 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आप सबसे पहले पॉलिटी के अंदर तो ये नहीं पूछेगा कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं, मतलब कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा अगर आपसे कि संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, या ये भाषा जो कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, या इस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई है, या ये कब जोड़ा गया, ये संविधान संशोधन इसमें आता है जिसमें ये भाषा जोड़ी गई, और ये कब हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो राजभाषाओं मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाओं की चर्चा, जबकि वर्तमान का जो संविधान है, जो वर्तमान संविधान है, इसमें कितनी जो है? तो इसमें 22 है। कुल मिला के 8 जो नई भाषाएं हैं वो जोड़ी गई हैं, ठीक है। और वो 8 नई भाषाएं आप, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले 14 भाषाएं वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कौन कौन सी
है, मतलब 22 भाषाएं टोटल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। संविधान में कितनी थी? 14 थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो नई जोड़ी गई हैं, और मतलब कि कब कब जोड़ी गई वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो संविधान संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो पहली भाषा आपकी लिखिए, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। इसके तहत एक भाषा आती है जिसको हम कहते हैं सिंधी भाषा। कब आई है? तो ये 1967 के अंदर आती है। कौन सी थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। और कितने नंबर की थी ये? तो ये 15वें नंबर की थी। ये भी आपको याद रखनी है। कई बार सवाल पूछ लेता है कि सिंधी भाषा को किस क्रम कितने भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। दूसरी थी 71वां संविधान संशोधन होता है आपका, और 71वां संविधान संशोधन के तहत जो भाषा जोड़ी जाती है वो भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी, कब हुआ था ये भी आपको रखना है। तो ये होता है 1992 के अंदर होता है। और कौन सा? इसमें 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है वो जोड़ा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कौन सी नंबर की भाषा थी? तो ये थी आपकी 16वीं भाषा। ये आपके कितने नंबर की थी? तो ये 16 नंबर की थी, ये 17 नंबर की थी, और ये आपके 18 नंबर की भाषा थी। ये भी आपको याद रखने में। और तीसरी जो भाषा है वो, और तीसरा जो संविधान संशोधन होता है, इसमें कौन सी जोड़ी जाती है? तो इसमें 92वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें कौन सा आया था? तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो चारों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से ली? तो चारों का नाम याद रखना है। तो चारों कौन कौन सी थी? तो चारों कौन कौन सी थी वो भी देख लो। तो पहली आती है आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। मैथिली ये ऐसे है, मैथिली, और ये ऐसे है, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 18 नंबर, 19, 20, 21, 22, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। तो सिंधी भाषा 15वें नंबर की थी, जो 21वां संविधान संशोधन होता है। और कब हुआ था ये लिख लीजिए, 2003 के अंदर आता है। कब आता है? 2003 के अंदर आता है। तो 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 सिंधी 15वें नंबर की भाषा, 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 16, 17 और 18, नेपाली 16 नंबर, मणिपुर 17, कोंकणी 18 नंबर। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में नहीं। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी 4 जो नई अनुसूचियां जो बची हैं वास्तविक संविधान में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कल भाग 1 के मैं अनुच्छेद भी आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बाकी PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब उस व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करना, व्हाट्सएप पे जाना, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।